Assalamualaikum students. I am your science teacher here. Hope so you are doing well. Don't forget to offer your prayers 5 times a day. Also don't forget to recite your Holy Quran daily. I hope so you are studying well. If no, then try to start study well because this syllabus will not be repeated in near future. And this syllabus is included in your final examinations, so be concentrated and be focused for your studies. उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो कि वेव से रिलेटेड होती हैं, जो हम टॉपिक 9.3 में स्टडी करेंगे, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। अब हमें वेव्स को स्टडी करने के लिए कुछ टर्म्स को फेस करना पड़ता है। उसमें पहली टर्म आ जाती है एम्पलीट्यूड, दूसरी आ जाती है वेवलेंथ, तीसरी आ जाती है फ्रीक्वेंसी, चौथा आ जाता है टाइम पीरियड। ये टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में थोड़ी थोड़ी डिस्क्राइब की थी, बिल्कुल वन लाइन में। तो अब इसकी डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे नीचे। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। टू स्टडी वेव्स वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स, एग्जांपल एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। शोज अ ग्राफ फॉर साउंड प्रेशर वर्सेस टाइम। अब देखिए साउंड प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है और टाइम कितना लग रहा है। यहाँ पे हमें साउंड प्रेशर बताया हुआ है, ये नॉर्मल है, ऊपर की तरफ हाई है, नीचे की तरफ लो है, और ये टाइम की डायरेक्शन है। तो ये हमें एक ग्राफ के थ्रू भी बताया हुआ है। इसमें हम सब चीज़ों को देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई है ना, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इनको नीचे आपको ग्राफ में वन बाय वन दिखाया भी हुआ है कि क्या कौन सी चीज़ क्या होती है। Sound pressure swings about normal in a region as rarefaction follows compression। एक पॉइंट ऐसा आता है जब rarefaction और compression के दरमियान में जब बिल्कुल नॉर्मल साउंड वेव्स हो जाती हैं, तो वो पॉइंट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारी हवा के प्रेशर के बराबर होता है, इसीलिए वो नॉर्मल होता है। साउंड प्रेशर has its highest value at the middle of the compression and lowest value at the middle of a rarefaction. So students, our next topic is amplitude. अब amplitude क्या होता है? एम्पलीट्यूड ये होता है कि जहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं मूवमेंट देना, वो पॉइंट, लेट्स सपोज हमारे हाथ में एक स्ट्रिंग है, तो अब हमारा जो रेस्टिंग स्टेट है ना, जहाँ से हमने उसको मूव करना स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो जो मेन पॉइंट है ना, वो हमारा एम्पलीट्यूड होगा। वहाँ से एम्पलीट्यूड हमारा स्टार्ट होगा और वहाँ तक जाएगा। अगर हमने चीज़ को नीचे की तरफ मूव किया तो जितनी वो नीचे की तरफ डेप्थ में जाएगी, वो हमारा उस मेन पॉइंट से लेकर जितनी डेप्थ तक वो गई है वो सारा एरिया एम्पलीट्यूड कहलाएगा। लेट्स सपोज ये देखें, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग की एग्जांपल दी हुई है। ये हमारा जो स्ट्रिंग है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ पर गई, फिर ये लोएस्ट पीक इसकी यहाँ पर आई, लेकिन ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से इतना नीचे गया और अपनी नॉर्मल पोजीशन से इतना ऊपर गया, तो इसका एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ इतना है और नीचे की तरफ इतना है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, हरकत करती हुई बॉडी का, उसके मेन पोजीशन से, उसके ओरिजिनल स्पॉट से कितना वो नीचे गया या कितना वो ऊपर गया, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। सो अब हम इसे रीड कर लेते हैं। The maximum displacement of a vibrating object from its mean position is called its amplitude. It is measured in the unit meter. अब हम इसे किस यूनिट से मेजर करते हैं? लेंथ को हम मीटर से ही मेजर करते हैं। तो ये भी एक लेंथ ही है ना, देखें ऊपर की तरफ भी हाइट है, नीचे की तरफ भी हाइट है, तो एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हमारा एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। For the wave with larger amplitude, the sound will be louder. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ऊंची आवाज होगी। यानी कि इधर हम एक साउंड वेव की एग्जांपल ले रही हैं, तो साउंड वेव में कह रहे हैं कि हम जितना ऊंची बोलेंगे या जितना जोर की ड्रम को बीट करेंगे, लेट्स सपोज हमने ड्रम पे स्टिक जोर की मारी है तो उतनी ऊंची आवाज आती है ना, उतने एयर के पार्टिकल्स जोर की मूव करते हैं, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ऊंची आवाज होगी। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है हमारे पास? मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के दरमियान जो फासला होता है, क्रेस्ट या ट्रफ्स,
क्रेस्ट कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, ट्रफ्स कहते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। इसी तरह क्रेस्ट और ट्रफ जैसे होते हैं ना, इसी तरह मैंने आपको बताया था हमारे पास साउंड वेव्स में होते हैं कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस। क्या होते हैं? कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस। जो हमारे पास कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं ना, उनमें हमारे पास क्या होता है कि वेव एक बार श्रिंक करती है फिर एक्सपैंड करती है। मैंने आपको बताया था जब हम ड्रम को बीट करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर, कि जो है हमारे पास पहले तंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है, फिर उनके अंदर स्पेस ज्यादा होती जाती है, और जैसे जैसे स्पेस ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो है वो एक्सपेंड होती जाएगी वेव। तो हमारे पास वेवलेंथ होती क्या है बेसिकली? वेवलेंथ हमारे पास वो फासला होता है जो दो कंप्रेशंस या दो रेयरफैक्शंस के दरमियान में होता है। अब हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ इस पॉइंट से शुरू हो रही है और इस पॉइंट पे एंड हो रही है। जहां से लेकर यहाँ तक की हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये वेवलेंथ का डिस्टेंस है। और इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ भी देखें तो ये वेवलेंथ का डिस्टेंस है। एक चीज हम लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब भी हम किसी चीज को उसके बेसिक पॉइंट से मूवमेंट देंगे ना, मतलब ये लेट्स सपोज इसका बेसिक पॉइंट है जहां पे मैंने ये पिंक कलर का बॉक्स बनाया, यहां से हमने इसको मूवमेंट देनी स्टार्ट की, तो इसका जो ये ऊपर वाला डिस्टेंस है और ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये इक्वल